हेलो फ्रेंड्स, आज के इस यूट्यूब वीडियो चैनल पर हम एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। एक नए एनालिसिस के साथ हम आप तक एक वीडियो पहुंचाएंगे। ये हमारे एक क्लाइंट का है। इस न्यूमरोलॉजी चैनल टॉकिंग नंबर्स पर आपको ये हमारे जो क्लाइंट जिनका नाम है अक्षय राजेंद्र देसूरकर, इनके चार्ट को न्यूमरोलॉजी के अनुसार हम एक एनालिसिस करने जा रहे हैं। टाइम को ध्यान में रखते हुए हमने इनके चार्ट को ऑलरेडी प्लॉट कर दिया है। यहाँ पर इनका डेट ऑफ बर्थ है 23 जून 1997, जिनका हमने ड्राइवर निकाला हुआ है, जो कि है ऑलरेडी जो ड्राइवर इनका आ गया है 5, इनका जो कंडक्टर है 1 और इनका 3 जो है का कुआ नंबर बन के आया है। ये चार्ट हमने ऑलरेडी इनके न्यूमरोस्कोप में प्लॉट कर दिया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर इनका चार्ट ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है। इनका ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ, इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, इनका जो बर्थ ऑफ डेट है 5th, जो हमारा एक सिंगल नंबर बन के आया है। ये नंबर अगर किसी के चार्ट में आ जाए और अगर बर्थ के साथ आ जाए तो मैं कह सकता हूँ कि ये थरोली सक्सेसफुल व्यक्ति अपने जीवन में इनको बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो एक इनके चार्ट में एक जो सबसे पॉजिटिव नंबर, और जब भी मैं ये नंबर किसी के चार्ट में देखता हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी होती है उनके प्रोग्रेस को लेके, उनके लाइफ को देखते हुए मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से अगर हम इनका देखें, तो अगर हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इस टाइप के जो व्यक्ति हैं ये बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कंपोज्ड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल के भी माने जाते हैं। ये किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेते हैं। इनको किसी भी सिचुएशन में डाला जाए तो उस चीज़ से ये बहुत ही पॉजिटिवली उभर के आ जाते हैं। ये इंडिपेंडेंटली कई सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। इनका मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ही पॉजिटिव होता है। ये अगर किसी कारण से अगर नीचे इनके ऊपर कोई आपदा आ जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उससे भी ये बहुत ही इजीली अपने आप को उभार लेते हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव नंबर है। किसी के चार्ट में होने का मतलब ये है कि ये 90% चार्ट को कंप्लीट कर देता है। जब ये व्यक्ति पैदा होते हैं, इस टाइप के व्यक्ति जब पैदा होते हैं तो इनके जो चार्ट जो बनी हुई है, जिस हिसाब से इनका जो चार्ट मैं देख रहा हूँ, इनके ऑलमोस्ट 1 2 3 इनके प्लेन्स जो हैं वो कंप्लीट दिखाई दे रहे हैं, जो कि 951 276 और 357। ये जो चार्ट में इनके दिखाई दे रहा है, ये कंप्लीट चार्ट्स, कंप्लीट प्लेन्स हैं जो हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो इस तरह का जब चार्ट किसी का बनता है तो इस तरह के व्यक्ति जब भी जन्म इनका हुआ होगा तो इनके पेरेंट्स ने बहुत ही प्रोग्रेस किया होगा, इनके घर में बहुत ही प्रॉस्पेरिटी भी आई होगी। ये इसलिए नहीं आई कि इनके बर्थ के बाद में, लेकिन इनके लाइफ में जो सुख सुविधाएं लिखी हैं वो इसलिए इनको मिले, इसलिए इनके फैमिली में इस टाइप का प्रोग्रेस दिखाई देता है। तो ये इनके आने के बाद में, जैसे मैंने कहा कि प्रोग्रेस इनके फैमिली में हुआ होगा। तो एक ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। इनका जो कंडक्टर देखिए यहाँ पे नंबर 1 पे आया हुआ है। तो जब किसी व्यक्ति के कंडक्टर 1 बनता है, यानी ये राजा का नंबर है, यानी किंग का नंबर है, सन का नंबर है जिसको हम बोलते हैं। और ये जो 5 है ये बुध का नंबर है। तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो ये अपने लाइफ में काफ़ी अच्छा एजुकेशन लेंगे, ये बहुत ही अच्छा हायर लेवल पे जाएंगे, इनका पोजीशन अच्छा रहेगा, लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करेंगे। ऐसे व्यक्ति जिसके चार्ट में ऑलरेडी 6 भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 5 भी इनके चार्ट में दिखाई दे रहा है और 1 भी दिखाई दे रहा है, 9 भी दिखाई दे रहा है, जो कि सारे नंबर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं न्यूमरोलॉजी में। तो इससे ये पता चलता है कि हो सकता है कि इस टाइप का व्यक्ति फ्यूचर में फॉरेन सेटल हो सकता है। ये आउट ऑफ इंडिया भी जाके अपने लाइफ को सेटल कर सकते हैं, एक अच्छा इनकम जनरेट करेंगे अपनी लाइफ में। तो ये बेसिक इनकी पर्सनालिटी और इनके जो चार्ट में जो मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है वो मैंने अभी सोचा आपसे बता दूँ। इसके बाद में चलिए हम इनके चार्ट को जो देखते हैं, तो ये थोड़ा सा अगर हम बात करें तो इनके फाइनेंस को लेके इनको
दिक्कतें हैं। ये पैसों को काफ़ी खर्च कर देते होंगे, सेविंग नहीं कर पाते होंगे। इनकम अभी हालांकि जब इनके लिए एक बेनिफिट ये है कि जब ये अच्छा इनकम तो कमाएंगे, लेकिन इनको ये ध्यान में रखना है कि इनकी जब शादी होगी तो जो इनकी वाइफ होंगी उनके चार्ट में 8 होना बहुत ज़रूरी है और 4 होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें अगर मैच के तो पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करेंगे तो इनके चार्ट, उनकी वाइफ जो इनकी पार्टनर होंगी उनके चार्ट में 8 और 4 का कॉम्बिनेशन जब होगा तो जाके ये चार्ट और कंप्लीट और इससे इनका रिजल्ट और भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव इस तरह का होगा कि ये जब जो भी इनकम कमाएंगे वो इनकम की सेविंग होगी। इनके पास में इनकी प्रॉपर्टी या जो भी ये बनाएंगे ये अपने नाम से ना बनाकर अपने फैमिली के मेंबर्स या अपनी वाइफ के नाम पर बनाएं, जिनके चार्ट में ये 8 पॉजिटिव हो। और साथ में ये थोड़े से डिसऑर्गेनाइज्ड और नॉन डिसिप्लिन्ड हैं, तो थोड़ा सा इनको अपने लाइफ में ऑर्गेनाइज चीज़ों को करके रखना, मैनेज करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, इस तरह की चीज़ें इनको थोड़ा सा मैनेज करनी ज़रूरी है। ये कुछ हद तक स्पिरिचुअल नहीं माने जाते हैं या नहीं होते हैं इस तरह के लोग। हालांकि ये इनके मूड पे डिपेंड करता है, कभी ये पॉजिटिव हो जाते हैं स्पिरिचुअलिटी को लेके, कभी एकदम नेगेटिव हो जाते हैं। इनके पास में बहुत ही अच्छा विजडम होगा। इनके नॉलेज, इनके सब्जेक्ट नॉलेज या मैं कहूँ इनके एजुकेशन नॉलेज के अलावा इनके पास में, ऐसे व्यक्ति के पास में बहुत ही अच्छा विजडम नॉलेज होता है, एक आध्यात्मिक नॉलेज होता है, किसी सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज होता है, आउट ऑफ सब्जेक्ट इनके पास में बहुत अच्छा नॉलेज और उसके बारे में इनको रुचि काफ़ी हो सकता है। ऑकल्ट साइंस, मिस्टिक साइंस, ये भी इनको काफ़ी रुचि देता होगा। तो ये है। तो बेसिकली इसके चार्ट में जो मुझे अभी जो 2 फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं 4 और 8 के नहीं होने की वजह से थोड़ा सा इनका जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा सा वीक माना जाता है। इसमें ये आइडिया उस लेवल पे जनरेट नहीं कर पाते होंगे, इनका थॉट्स उस लेवल का अभी मैच्योर नहीं हुआ है। हालांकि जैसे इनकी कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी, शादी होगी, तो उसके बाद में जब ये चार्ट में 8, 4 और 8 कॉम्बिनेशन आएगा इनके वाइफ के इसमें, तो इन लोगों का बैलेंस और अच्छा हो जाएगा। ये जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, नंबर 5 एक जो नंबर है ये एक बहुत ही स्ट्रांग विल को दर्शाता है। तो इनका विल पावर बहुत ही स्ट्रांग है। ये किसी परिस्थिति में अगर नीचे तक चले भी जाएं तो ये वापस से बाउंस बैक करते हैं। ये ऐसे लोग बैलेंस करके चलते हैं लाइफ को और ये बहुत ही प्रोग्रेस करते हैं ऐसे लोग लाइफ में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनके चार्ट में सन जो कि सूर्य है, ये नंबर 1+1 11 बोला जाता है जिस तरह से, तो इस तरह का इनकी कैपेबिलिटी होगी। तो ये अपने लाइफ में एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पे जाएंगे, अच्छा जॉब करेंगे। ये अपने आप को थोड़ा सा लीडरशिप टाइप के कमांड भी करते होंगे। घर में भी ये अपने आप को एज अ इंडिपेंडेंट लीडर अपने आप को बिहेव करते होंगे। ये अब काफ़ी एग्रेसिव होंगे अपने काम में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 9 होने की वजह से थोड़ा सा ये चिड़चिड़ा और गुस्से वाले भी होंगे। हालांकि इनको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चार्ट में जैसे 1 आप देख रहे हैं, तो 1 और 9 के कॉम्बिनेशन में थोड़ा अगर बैलेंस आ जाए तो ये जो चाहें वो अपने लाइफ में हासिल कर सकते हैं, जो एजुकेशन चाहें वो एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। हालांकि मैं जानता हूँ कि ये एक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग में भी ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही टॉप पोजीशन पे जा सकते हैं। इनको किसी तरह से अवॉइड करना, अपने लाइफ में अर्थ एलिमेंट से जुड़े चीज़ों से कनेक्शन बना के रखना चाहिए। इनके लिए शनि, लोहा, मेटल, ये सारी चीज़ें थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इनके चार्ट में 8 नहीं है। तो कोई भी मेटल से रिलेटेड काम ना करें तो इनके लिए पॉजिटिव होगा, आप लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे। इसके बाद में जैसे चार्ट में 2 है इनके चार्ट में, तो ये मंगल, एनीथिंग लैंड से रिलेटेड कोई काम करें, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करें, सिविल इंजीनियरिंग में अगर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ काम करें, तो इसमें इनको बहुत ही अच्छा ग्रोथ मिलेगा और जल्दी ग्रोथ मिलेगा। इनके कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं रहेंगे इनके लाइफ में। और ये होटल इंडस्ट्री से भी बिलोंग कर सकते हैं, होटल रिलेटेड भी कुछ काम कर सकते हैं, फूड इंडस्ट्री में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे हम देख रहे हैं, जैसे इनके चार्ट में एक एक्शन प्लान भी है। तो अगर ये कोई चीज़ को ठान लेते हैं करने के लिए, तो इन्हें कोई रोक नहीं सकता। ये करना मतलब ये डायरेक्ट बिना सोचे समझे ये काम को एकदम जाके कर लेते हैं। हालांकि थोड़ा सा ये मैं इस चीज़ में ध्यान इनको रखना चाहिए कि कोई भी काम को बिना सोचे समझे करने में कभी कभी ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो इनको भी ऐसा फील होता होगा कि मैंने ये थोड़ा सा सोच के किया होता तो थोड़ा मेरे लिए बेटर होता। तो लोगों का इनको गाइडेंस भी ले लेना चाहिए कभी कभार। एकदम से कोई चीज़ को एकदम जाके नहीं करें।
ये ध्यान में रखना चाहिए। थोड़ा सा ये इंट्यूटिव भी है, तो इनको कभी कभी कुछ चीज़ों का आभास होता होगा, तो ये पॉजिटिव साइन है। इन्हें ध्यान देना चाहिए कि उस टाइप का इंट्यूशन इनके लिए पॉजिटिव होगा। तो ध्यान फैमिली वाइज इनका फैमिली भी अच्छा रहेगा, फ्यूचर अच्छा रहेगा। जैसे मैंने कहा कि फैमिली बच्चे वगैरह भी अच्छे इनके चार्ट में दिखाई दे रहे हैं। शादी के बाद इनका प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है। ये अपने फैमिली से ओरिएंटेड रहेंगे, फैमिली को के प्रति इनका काफ़ी लगाव रहेगा। थोड़े से पॉजिटिव भी होंगे फैमिली को लेके। इमोशनल काफ़ी है ये व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति इमोशनल होते हैं। इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो इनका फैमिली से अटैचमेंट होता है। ये किसी के प्रति भी एकदम सहानुभूति रखते हैं। कोई अगर इनके पास में आए और इनसे कोई चीज़ एक्सपेक्ट करे या मांगे, तो ये बहुत ही दयालु किस्म के लोग माने जाते हैं इस तरह से। तो थोड़ा सा इनका इमोशन मैं कहता हूँ कि इस टाइप के व्यक्ति जो होते हैं वो इनका हार्ट जो है, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, दे आर हार्ट रूल्स देयर माइंड। तो ये अपने दिल से ज़्यादा दिमाग से कम सोचते हैं, करते हैं। तो इस तरह के इनका नेचर हो सकता है। प्रैक्टिकल लाइफ में होना जरूरी है। तो थोड़ा सा ये नॉन प्रैक्टिकल, इसी मामले में कभी कभी क्या होता है कि ये नॉन प्रैक्टिकल हो जाते हैं। कुछ चीज़ों को प्रैक्टिकल को नहीं ध्यान में रखते हुए चीज़ को इग्नोर करते हैं, और कभी कभी इस चीज़ में उनको कभी नुकसान भी करना पड़ सकता है। तो ये इनको ध्यान में रखना जरूरी है। इसके बावजूद अगर हम बात करें तो इनके चार्ट में जैसे हमने 8 देखा कि इनके पास में 8 नहीं है, तो इनको ध्यान में रखना चाहिए कि इनको अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी वगैरह ना बनाए। अपनी फैमिली के नाम पे, अपने वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी बनाए, जिससे कि क्या होगा कि इनका जो चार्ट 258 का जो अर्थ एलिमेंट है, तो ये नहीं कंप्लीट हो रहा है। इनका घर जरूर होगा, हालांकि मैं बहुत बड़ा घर का एक्सपेक्ट इसमें नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि 8 मिसिंग है, जो कि 8 के वजह से आदमी अपने बहुत बड़ा घर बनाता है। लेकिन ये अपने लाइफ में बहुत जल्दी घर भी खरीद लेंगे। इनके नाम का प्रॉपर्टी भी होगा, ये प्रॉपर्टी भी बनाएंगे। कोशिश ये करनी चाहिए कि इनको अपने नाम पे ना बना के इनके वाइफ के नाम पे बनाए। इनकम आएगा, अच्छा इनकम कमाएंगे, लेकिन प्रॉपर्टी और वेल्थ जो भी एक्यूमुलेट होगा वो इनको अपने बेटर हाफ के नाम पर ही करना चाहिए। ये मेरा सजेशन रहेगा। तो ये इनका चार्ट है। इसके बाद में अगर हम इनकी बात करें तो हेल्थ वाइज ये काफ़ी स्ट्रांग होंगे। इनका हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा इनको मेहनत करना चाहिए। ये लेबोरियस काम नहीं करेंगे। ये जब भी करेंगे टेक्निकल काम करेंगे, ये माइंड से रिलेटेड काम करेंगे। जैसे इनके चार्ट में 2 दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। ये लोगों को एडवाइस देंगे, लोगों को गाइड करेंगे। ये एक मैनेजरियल टॉप का काम करेंगे और साथ में अपने माइंड से रिलेटेड काम करेंगे। ये कोई लेबोरियस काम नहीं करेंगे। इनके पास में कोई ऐसा फिजिकल हार्डवर्क वाला कोई काम इनके पास में नहीं होगा और ये ना करेंगे। तो ये इनको ध्यान में रखना है। अब हालांकि जैसे ही आप देख रहे हैं कि ये मैंने आपको कहा कि इनके चार्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, विथ माइंड रिलेटेड वर्क करेंगे। तो ये इनको थोड़ा सा अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करके रखना है, क्योंकि इनके चार्ट में 4 नहीं होने की वजह से जो राहु जो जिसको डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, तो इस चीज को इन्हें बैलेंस करना जरूरी है, नहीं तो इनको दिक्कतें आने की चांसेस है। इनके काम जो है वो ढंग से नहीं होंगे। तो जब अगर ये अपनी लाइफ में थोड़ा सा डिसिप्लिन लेके आएंगे, ऑर्गेनाइजेशन और बराबर से चीज़ों को मैनेज करेंगे, डिसिप्लिन से मैनेज करेंगे, तो इनको जो रिजल्ट मिलना है वो उसमें 2 टाइम ज़्यादा ग्रोथ और इनको बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो ये इनके ऑर्गेनाइजेशन और डिसिप्लिन के कारण इनको चीज़ों में डिले होने के चांसेस है। तो इनको करना क्या चाहिए? इनको सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि इनको जैसे इनके चार्ट में यहाँ हम देख रहे हैं कि इनके पास में इनको शनिवार को बेसिकली अपने हनुमान जी के मंदिर में या शनि के मंदिर में जाके एक तो तेल चढ़ाना चाहिए हर शनिवार को। इससे क्या होगा कि इनका जो वेल्थ वाला जो अनवांटेड खर्चे हैं ये रुकने चालू हो जाएंगे। उसके बाद में इनको थोड़ा सा अपने एक तुलसी का माला पहन सकते हैं या एक रुद्राक्ष का माला पहन सकते हैं। इससे क्या होगा, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन और डिसिप्लिन की जो बैलेंस नहीं है वो इनको बेनिफिट देना स्टार्ट कर जाएगा। बाकी मुझे नहीं लगता है कि इनको और कोई उपाय करने की जरूरत है या किसी भी स्टोन्स और जेमस्टोन पहनने की जरूरत है। इनका जो बेस्ट नंबर्स है वो है 1, 2, 3, 6 और 5 एंड 9। 9 भी न्यूट्रल है, तो ये कभी कभार ये भी यूज कर सकते हैं नंबर। लेकिन इनका जो मेजर जो नंबर जो मैं देख रहा हूँ वो 1, 2, 3, 6, 5 एंड 9 है, जो कि बहुत ही कम लोगों के चार्ट में इस तरह के
पॉजिटिव नंबर कॉम्बिनेशंस दिखाई देते हैं। यूजुअली 1, 2 या 3 नंबर से ज़्यादा किसी के चार्ट में लकी नंबर्स नहीं आते हैं। इस तरह की जो कॉम्बिनेशन बन रही है जो मैं देख रहा हूँ, इससे इनके इतने पॉजिटिव नंबर्स निकल के आए हैं। तो इन्हें मोस्टली हर नंबर इनको सूट करेगा। इनको एक सिर्फ 8 और 3 अवॉइड करना है। 8 और 3 से इनको कोई काम नहीं करना है, कोई अच्छा शुरुआत नहीं करना है, कोई नंबर पे इस डेट पे इन्हें कोई जॉब नहीं लेना है, अब इंटरव्यू पे नहीं जाना है। तो इससे ये ध्यान में रखें। इनके लिए अच्छे दिन, वैसे हर दिन इनके लिए अच्छा होगा। अगर ये शनिवार को और शनिवार और गुरुवार इनके लिए थोड़ा सा बढ़िया नहीं रहेगा, थोड़ा सा ये फेवरेबल नहीं होता है ये दोनों नंबर। तो कोशिश इनकी ये रहनी चाहिए कि ये, हालांकि गुरुवार भी ठीक है इनके लिए, लेकिन हम इसको न्यूट्रल में डाले हुए हैं, ये न्यूट्रल नंबर है यहाँ पे। तो हालांकि आप बोलेंगे कि 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो कोई ऐसा खास प्रॉब्लम 3 से नहीं है इनको, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि 3 जितना हो सके उतना अवॉइड करें, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 इनके चार्ट में है। तो ओवर एग्रेसिव हो जाएंगे, कहीं ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ ना चले जाए। तो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखने के लिए आध्यात्मिक के तरफ ना चले जाएं, इसके लिए हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि ये, हालांकि ये नंबर्स में ये कोई काम करेंगे तो इसमें इनको प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बावजूद अगर हम बात करें तो इनके लिए अच्छे दिन लगभग हर दिन इनके लिए अच्छा है। सोमवार, शनिवार छोड़ के ये इनके लिए हर एक दिन अच्छा है। इनके लिए हर कलर फेवरेबल है। अगर हम बात करें कलर की तो एक ग्रे और ब्लैक के शेड्स ये अवॉइड कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। बाकी सारे कलर्स इनके लिए फेवरेबल रहेंगे, कोई इशू नहीं है। अब इनका एक प्रश्न था कि ये आगे लाइफ में करेंगे, कैसे करेंगे। तो जो हमने इनके लिए ये जो चार्ट बनाया हुआ है पर्सनल ईयर का, तो ये अगर आप देखें तो इनके चार्ट में हमने ऑलरेडी ये जो इनका साल है ये पर्सनल ईयर 6 बन के आ रहा है। तो ये एजुकेशन का चार्ट है। इस साल ये काफ़ी अच्छा एजुकेशन इनका अच्छा रहेगा। अगले 2 साल में ये अपना मोस्ट प्रोबेबली अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर लेंगे। इनके लिए 2022 थोड़ा सा लो रहेगा। जैसे आपने चार्ट में देखा कि इनके पास में ऑलरेडी 8 मिसिंग है और 8 का कॉम्बिनेशन विथ 5 थोड़ा 50-50% चांसेस रहता है कंपेयर टू अदर इनका 50% रहेगा यहाँ पे। अगर मैं इसको रेटिंग में अगर दूं तो 70% इनको यहाँ पे सक्सेस रेट है। यहाँ पे भी इनका सक्सेस रेट अराउंड 70 to 80% है। यहाँ पे भी मैं कहूँगा 70 to 80% इनका सक्सेस रेट। यहाँ एजुकेशन से रिलेटेड ये 2 साल अच्छा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं 5 और 6 का कॉम्बिनेशन है, तो ये एजुकेशन के लिए अच्छा है। हालांकि 8 भी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। फाइनेंस के मामले में ये थोड़ा सा वीक होगा। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो ये 60 to 70% रिजल्ट अच्छा आता है। फाइनेंस से रिलेटेड अगर हम बात करें तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में, क्योंकि इनके चार्ट में 8 मिसिंग है, इसके लिए मैं कहूँगा कि फाइनेंस के मामले में ये 40% ही देगा। और इनका 2023 के बाद में ये इनका अच्छा स्टेबल जाएगा। अगर इस बीच में अगर ये अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो 2024 में इनको एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आने की चांसेस है। जो ये प्लानिंग करेंगे 2023 में, ये आप ध्यान से सुनिए, जो 2023 में इनको अपने लाइफ को प्लान करना है, इनको अपने लाइफ को किस तरह से किस मोड में ले जाना है, इनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, करियर में इनको क्या करना है, कौन से फील्ड को चूज करना है। तो इस तरह की अगर इनको प्लानिंग करनी है तो ये 2 साल अगर या इस साल अगर प्लान करें 2023 में, तो ये अपने लाइफ को एक बहुत ही अच्छा दिशा दिखा सकते हैं। और बाय 2024 ये अपने लाइफ को बहुत ही अपने करियर के एक बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे। इन द सेंस ये अपने को एक करियर एस्टैब्लिश कर लेंगे, जो इनको करियर, जो फील्ड इनके सिलेक्शन में आएगा, जो इनके लक के हिसाब से और जो इनके चॉइस के हिसाब से बन रहा है, उसमें ये बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस कर लेंगे। अगर ये इन्होंने जॉब इससे पहले स्टार्ट कर दिया होगा, अगर यहाँ पर अगर इन्होंने कहीं जॉब स्टार्ट कर दिया होगा, तो ये मान के चलिए कि 2024 में इनको एक बहुत ही अच्छा करियर प्रमोशन का चांसेस है। या तो ये प्रमोट हो सकते हैं या ये आउट ऑफ कंट्री जाने का भी इनको एक बहुत ही अच्छा जरिया दिखाई दे रहा है। हालांकि 2023 में इनको अवॉइड करना चाहिए। अगर फॉरेन का अपॉर्चुनिटी आए तो ये थोड़ा सा ये नंबर जो 9 का आता है कॉम्बिनेशन, थोड़ा मैं कहता हूँ इस नंबर को थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल नंबर होता है। ये या तो ये बहुत अच्छा भी दे देता है, कभी कभी बहुत बुरा भी कर सकता है। तो बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि इनके चार्ट के हिसाब से 5 एक बैलेंस नंबर है, तो ये इनके साथ में उस लेवल का कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन अवॉइड करना चाहिए जहाँ तक हो सके। और इनको 2024 में करियर ग्रोथ और प्रमोशन
या आउट ऑफ इंडिया जाने की इनके अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनके चार्ट में वो नंबर सारे प्रेजेंट हैं जो चाहिए। और इनका जैसे कि ड्राइवर और कंडक्टर 5 और 1 का कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पे भी 5 और 1 का कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो मैं मानता हूँ कि ये इनके लाइफ का एक फर्स्ट लेवल ऑफ टर्निंग पॉइंट होगा। जो ये अपने लाइफ में अगर एक किताब लिखते हैं तो इस किताब में ये वाले ईयर को ये जरूर मेंशन करना चाहेंगे। तो ये मेरे हिसाब से ये इनके लिए बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है लाइफ को आगे लेके जाने के लिए। जो मुझे लग रहा है कि इनको इनके चार्ट में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जो जैसे इनका कुछ मैंने प्लान जो देखे हैं जो वीक हैं, तो अगर हमने इनके नाम को एनालाइज किया है तो इनका जो नाम अभी जो आ रहा है वो अक्षय राजेंद्र देशुलकर, तो इस नाम के आधार पर अगर हम देखते हैं तो इनका जो ये नंबर आ रहा है वो 9 का आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोग से बताया कि नंबर 9 थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल नंबर होता है। तो मैं ये नंबर को अवॉइड करना चाहता हूँ अपने मेरे एक्सपीरियंस के माध्यम से। हम ये नंबर को कहीं पे कैलकुलेशन में जितना हो सकता है, हालांकि ये नंबर अच्छा है, एग्रेसिव नंबर है, काम में काफ़ी एग्रेसिव लाते हैं, कुछ हद तक चीज़ों को गुस्सा भी दिला देता है, लोगों को एग्रेसिव कर देता है, झगड़ने वाला नंबर है ये। हालांकि मंगल का नंबर कोई ख़राब नहीं होता है, कोई नंबर ख़राब नहीं होता है, हर चार्ट को हर नंबर की आवश्यकता होती है। पर अगर हम बात करें इस चार्ट में तो इस स्पेसिफिक केस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 9 मेरे लिए मेरे हिसाब से निकाल के हमको इसको या तो 5 या 1 पे ले जाना चाहिए। तो मैंने इनके नेम में कुछ कॉम्बिनेशन अभी सेलेक्ट देखे हैं जो मैंने तो अगर अक्षय के हिसाब से 13 आ रहा है अब, और जो अभी जिस तरह से ये नोट करते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ को, और यहाँ पे देख रहे हैं 23 आ रहा है और यहाँ पे इनका 28 आ रहा है। मैंने कुछ कॉम्बिनेशंस आगे पीछे करके इसको चार्ट आउट किया है। तो जो मैंने अभी नोटिस किया है उसके अंदर अगर ये अपने नेम के अंदर पहले तो इनको अपना जो फुल मिडिल नेम जो राजेंद्र है इसको ना लिखते हुए इनको सिर्फ आर लिखना चाहिए विदाउट डॉट। इनको ना वाई के बाद में डॉट डालना है, ना आर के बाद डॉट डालना है, ना डी के पहले डॉट डालना है। आप देशुलकर के बाद में ये डॉट डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अक्षय के पहले डॉट डालना चाहें तो डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इनको करना क्या चाहिए, जो मैंने इनको एडवाइस दिया है वो अक्षय के नेम के अंदर अगर ये एच डाल दें तो इसका नंबर जो कॉम्बिनेशन 1 और 3 का आ रहा है वो बेसिकली ये चेंज होके कॉम्बिनेशन इसका बन जाएगा 17, जो कि और 17 आ जाएगा। उसके बाद में जो हमने इनको एक नंबर सजेशन किया है आर, इनको आर के साथ में एक इनिशियल जो है मिडिल नेम में सिर्फ आर ऐड करना है और राजेंद्र पूरा लिखने की इनको ज़रूरत नहीं है। देशुलकर जो इन्होंने लिखा है तो देशुलकर में इनका जो जो नंबर आ रहा है वो 28 आ रहा है। हालांकि यहाँ पे ए जो है हम एक एडिशनल ए डालेंगे तो इसमें एक नंबर और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, डबल आर करेंगे तो 2 नंबर और ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से इनका जो 28 है ये 31 का टोटल बन के आएगा, आर इनका 2 बन जाएगा। और यहाँ पे ये ऑलरेडी जैसे हमने बात किया तो इनके नेम में एक एडिशनल एच हम डालेंगे यहाँ पर, तो ये एच का एक कॉम्बिनेशन 5 है। तो ये 5 यहाँ पे जब ऐड होगा तो इससे इनका नंबर 17 बन के आएगा। तो बेसिकली ये जो कॉम्बिनेशन हमने किया तो इनको हम एक अच्छे से गाइड कर देंगे कि क्या डेट ऑफ बर्थ करनी। तो हमने इनका जो चार्ट देखा है इसमें या तो इनके डेट ऑफ बर्थ में 1 या 5 का कॉम्बिनेशन